अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक ज़रूर वॉच करें। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर हमने नींद भी पूरी कर ली है फिर भी हमें ग़नूदगी का हर वक्त एहसास होता है, थकावट महसूस होती है, काहली सुस्ती का एहसास होता है। तो नाजरीन, आज के टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और एक नुस्खा भी बताऊंगा जो आप अगर घर पर तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मसाइल कभी भी लाहक नहीं होंगे और हमेशा के लिए आप तंदुरुस्त, तवाना, चुस्त रहेंगे और कभी भी आपको ग़नूदगी का एहसास नहीं होगा। तो नाजरीन, इसकी वजूहात में सबसे पहली वजह जो है वो खून की कमी है। नाजरीन, खून की जो कमी है वो हर वक्त आपको थकावट का बायस बनेगी, हर वक्त आपके लिए थकावट महसूस होगी, आपको ग़नूदगी होगी, कैली सुस्ती होगी, क्योंकि खून के जो सुर्ख खुलियात होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, हमारे हर उज़्व तक वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। लेकिन जब आपको खून की कमी हो जाएगी, खून के सुर्ख खुलियात कम हो जाएंगे, तो वो ऑक्सीजन आपके पूरे आज़ा तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपको ग़नूदगी महसूस होना शुरू हो जाएगी, थकावट होगी, कैली और सुस्ती होगी। नंबर 2 पर आपका डिप्रेशन आता है। जी हाँ नाजरीन, आप सिर्फ अगर इसको जहनी मसला समझते हैं तो ये अकेला जहनी मसला डिप्रेशन नहीं है, ये आपके जिस्म पर मनफी असरात भी मुरतब करता है। नाजरीन, इस डिप्रेशन की वजह से आपको हर वक्त थकावट होगी, सर का दर्द होगा और खाने की ख्वाहिश भी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कहली सुस्ती और हर वक्त ग़नूदगी का एहसास होगा। नंबर 3 पर इसकी सबसे बड़ी वजह थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड गदूद के अमराज हैं। नाजरीन, अब आपको बताता हूँ कि थायराइड होता कहाँ पर है। गले के सामने बिल्कुल होता है ये थायराइड जो गदूद होती है। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या है? नाजरीन, इसका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अब आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो जिस्म के अंदर जाकर इसकी तोड़ फोड़ होती है, तो इस तोड़ फोड़ के अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसके मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे जो खाना खाया है वो उससे तवानाई पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है जो हमें एक्टिव रखती है, चुस्त रखती है। तो इसको मेटाबॉलिज्म को थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। जब थायराइड अगर अपना काम ज़्यादा करेगा या कम करेगा तो मेटाबॉलिज्म पर असर होगा, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर तवानाई कम हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म भी इफ़ेक्ट होगा। तो हमें हर वक्त थकावट और सुस्ती जैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, नंबर 4 पर अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कैफ़ीन होती है जो कि आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अलर्ट रहने में मदद देती है। लेकिन अगर इसकी मिकदार आपके खून में ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से आपके दिल की धड़कन की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको हर वक्त थकावट का एहसास होगा। तो इसलिए आप इसको मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करें। नाजरीन, नंबर 5 पर आपके पेशाब की नाली की सोजिश है, जिसको हम यूटीआई इन्फेक्शन भी कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की नाली में जो अगर सोजिश होगी तो ऐसे अफराद को अगर पेशाब में जलन भी होगी, साथ ज़्यादा पेशाब भी आएगा और आपके नफ्स में भी दर्द हो सकता है। तो नाजरीन, मगर अगर आपको यूटीआई और ये अलामात महसूस नहीं हो रही तो और सिर्फ आपको थकावट हो रही है तो आपको फ़ौरन आपके अपने पेशाब का चेकअप करवाना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। तो जो थकावट है वो एक अलामत होती है कि आपकी पेशाब की नाली के अंदर सोजिश है। इससे अगली जो बीमारी है वो है आपकी शुगर। अगर शुगर जो होती है, शुगर वाले मरीज़ में क्या होता है कि उसका ब्लड जो होता है उसके अंदर शुगर की सतह बढ़ जाती है, शुगर ज़्यादा हो जाती है ब्लड में। तो जब खून के अंदर शुगर ज़्यादा होगी तो आपके खुलियात को पूरी
शुगर नहीं पहुंचेगी, जिसके नतीजे में जिस्म में कमज़ोरी और थकावट महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको थकावट और सुस्ती कैली गनुदगी है तो आपको फ़ौरन अपने शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। नाजरीन, अगला जो वजह है इसकी, तो उसमें पानी की कमी है। नाजरीन, जो पानी होता है ये हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अफ़आल सरअंजाम देता है। अगर आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो वो अफ़आल पूरी तरह सरअंजाम नहीं दे पाएंगे, तो उसकी वजह से आपको और भी बहुत सारी बीमारियां लाक हो सकती हैं, जिसमें आपकी थकावट, सुस्ती कहली और गनुदगी होगी। तो इसलिए आपको मुनासिब मिकदार में रोज़ाना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नाजरीन, अगली सबसे बड़ी वजह है कि अमराज़ क़ल्ब। अगर आपको दिल का कोई मसला है, यानी आपको अगर रोज़ाना की बुनियाद पर थकावट का एहसास हो रहा है, सुस्ती कहली का एहसास हो रहा है और गनुदगी हो रही है, तो आपको फ़ौरन अपने हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हार्ट की कोई भी बीमारी हो तो उसके अंदर सुस्ती कहली थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अगली सबसे बड़ी वजह है खाने की एलर्जी। अगर आप कोई ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद आपको थकावट और गनुदगी का एहसास हो रहा है, तो उसका मतलब है कि खाना जो आपने खाया है उसकी आपको एलर्जी हो चुकी है, तो फ़ौरन आपको वो खाना तर्क कर देना चाहिए। तो नाजरीन, इसकी अगली सबसे बड़ी वजह नींद की कमी है। अगर आप 6 घंटे नींद कर रहे हैं या 6 घंटे से कम कर रहे हैं तो वो भी आपको थकावट का एहसास होना शुरू हो जाएगा, कहली सुस्ती होगी सुबह के वक्त। तो इसलिए आपको 7 से 8 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए। अगली सबसे बड़ी वजह स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया ये होता है कि इसके अंदर आपको अगर रात को ज़्यादा खर्राटे आएंगे तो नींद के दौरान आपको सांस की तंगी होगी, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और आपके जिस्म को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और आप हर वक्त सुस्ती कहली थकावट और गनुदगी का शिकार रहेंगे। अगली सबसे बड़ी वजह क्या है? कोई खुराक का ख्याल न रखना। आप मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आपको जिस्म को विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और यही तो होते हैं जो हमारे जिस्म को हर वक्त एक्टिव रखते हैं। विटामिन्स ही होते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म को एक्टिव रखते हैं। अगर ये कम हो जाएंगे और फिर आपको हर वक्त सुस्ती कहली थकावट और गनुदगी होगी। नाजरीन, फास्ट फूड जो होती है आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको विटामिन्स वगैरह नहीं मिलते और आप हर वक्त सुस्ती कहली का शिकार हो जाते हैं। नाजरीन, एंड के अंदर आपको एक बहुत बड़ी वजह बताता हूँ। नाजरीन, वो अफराद आजकल जो हमारे नौजवान नस्ल है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो इसकी वजह बन रही है कि हम मुश्त ज़नी जो करते हैं, उसकी वजह से भी ये जो सुस्ती कहली गनुदगी होती है वो बढ़ गई है। क्योंकि अगर आपके जो स्पर्म्स होते हैं उनका ज़्यादा अखराज आपके जिस्म से होगा तो आप हमेशा के लिए कमज़ोर और नातवा हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मैं आपको इंशाल्लाह इसका जो है ना नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो अगले जो नुस्खा है इसको गौर से सुने नजरीन। इसके लिए आपने काले चने ले लेने हैं। काले चने आपने फिर क्या करना है, इनका शोरबा तैयार करना है। वो शोरबा इस्तेमाल करना है जब आपके शोरबे से भाप उठ रही हो तो आपने वो इस्तेमाल करना है। 1 कप आपने रोजाना शाम 4 बजे इस्तेमाल करना है और ये आपने 1 माह तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह देखना जिस्मानी कमजोरी का ये एक हैरत अंगेज और इंतहाई तेज इलाज है। आपने नाजरीन सिर्फ शोरबा इस्तेमाल करना है, इसमें मौजूद काले चने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने और ना ही इसके साथ कोई रोटी का इस्तेमाल करना है। सिर्फ चने का एक जो चनों का शोरबे का 1 कप है वो आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है 1 माह तक। अगला नुस्खा बता रहा हूँ, इसको लिख लें। बहुत अच्छा नुस्खा है, बड़ी मुश्किल से मिला है, ढूंढ ढूंढ कर मैं रिसर्च करके ले आता हूँ चीजें, रिसर्च शुदा चीज है। तो नाजरीन ये नुस्खा हर उम्र हर मिजाज के मर्द और औरत खा सकते हैं।
तो इससे आपके जिस्म से सारी थकावट, कैली, सुस्ती, गुनूदगी, दर्दें, हर चीज का यही हल है जो बता रहा हूं। तो इसके लिए नाज़रीन लिख लें, सबसे पहले आपको अखरोट 550 ग्राम, गिरी चिलगोजा 220 ग्राम, गिरी बादाम 220 ग्राम, काजू 200 ग्राम, भुने हुए चने 550 ग्राम, तिल सफेद 200 ग्राम, मूसली सफेद 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, अगर अच्छी नस्ल का जाफरान मिल जाए तो वो 10 ग्राम। अब आपने इन तमाम अशिया का पाउडर बनाना है, सफूफ बना लें और इसमें सिर्फ 200 ग्राम मिश्री मिला लें। तो ये आपकी अब जो है ना एक सफूफ VIP सफूफ तैयार हो गया है। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, रोजाना रात को आपने 2 चम्मच इसके नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने हैं और बाद में आपने कोई पानी या कोई चीज खाना वगैरह नहीं खाना। तो नाजरीन उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट तो सिर्फ 2 ही होती है कि वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लाइक करें और दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके लिए वस्सलाम।